हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, मतलब कि बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। जब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाता है तो क्या क्या होता है, टोटल थ्योरी हम लिखा चुके हैं। आज जो बताएंगे आपको, हम क्या बताएंगे, बताने वाले टॉपिक रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं सभी पार्टनर का, जो पार्टनर रह जाते हैं उसको कंटिन्यूइंग बोलते हैं, जो जाता है उसे रिटायरिंग बोलते हैं। तो कंटिन्यूइंग का, रिटायरिंग का कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट कैसे बनता है, इसको आज बताएंगे। देखिएगा, एकदम अच्छे से बनाने सीख जाइएगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? जब कोई पार्टनर जाता है, रिटायर करता है, तो फिर से एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है। जो लोग नए लोग हैं देख लीजिए, एसेट्स का और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, माने पुनर्मूल्यांकन होता है, फिर से वैल्यूएशन किया जाता है। तो जब किसी भी चीज का आप अगर फिर से वैल्यूएशन कीजिएगा तो या तो उसका दाम घटेगा या उसका दाम बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, एसेट्स का घटना, एसेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटीज का घटना, लाइबिलिटीज का बढ़ना। तो जो भी एसेट्स घटता या बढ़ता है या लाइबिलिटीज घटता या बढ़ता है, उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। एक याद रखिएगा एकदम सिंपली वे में, अगर एसेट्स घटेगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दीजिएगा, और अगर एसेट्स बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट टर्म कर दीजिएगा। जस्ट अपोजिट लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कीजिएगा उसको, अगर लाइबिलिटीज घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट जोड़ेंगे, उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर ट्रांसफर कर देंगे। तो जब भी क्वेश्चन बनाइएगा आप रिटायरमेंट का, तो पहले काम कीजिएगा बैलेंस शीट वाला, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन बोलता है न्यू रेशियो निकालने के लिए तो न्यू रेशियो निकाल लीजिएगा, गेनिंग रेशियो निकालने बोलता है तो गेनिंग रेशियो निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जब पार्टनर को बिजनेस छोड़कर जाता है तो वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाता है, तो क्या करेंगे, जो पार्टनर जाएगा उसके हिस्से का गुडविल दिया जाएगा। उसको कौन लोग देंगे, जो कंटिन्यूइंग होंगे, ठीक है। जो पार्टनर बिजनेस में रह जाएगा वो लोग उसको देगा गुडविल का। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में गुडविल दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का हिस्से को। तो जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है, मान लीजिए सी रिटायर करता है तो सी का जो भी गुडविल का हिस्सा होगा वो ए और बी गेनिंग रेशियो में देगा सी को, बस, ठीक है। तो हम बनाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम ऐसा मत समझिएगा रील कैसा देखें उसको हम लोग क्या कर दिए, पार कर दिए। पार नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए, समझ में आएगा। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कैसा, ठीक है, बस, और कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा बात है, हमारे लिए अच्छा होगा, आपको भी जो नया वीडियो बनाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ बोलना बेकार है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एकदम डिटेल में बनाते हैं, देखिएगा ज़रा इसको। तो चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट या लॉस को इक्वल बांटते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 30 जून 2025, 30 जून 2025 को बैलेंस शीट इस प्रकार से, ठीक है। बैलेंस शीट है, देखिए यहाँ लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 20,000 रुपये का, जनरल रिजर्व 15,000 रुपये का, कैपिटल ए का 25,000, बी का 20,000, सी का 15,000 रुपया, बिल्डिंग 15,000, मशीनरी 18,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स 18,000 और कैश है 26,000 रुपया का, ठीक है। चलिए उसको क्या बोलते हैं, अब जो मैं अब पढ़ते इन्फॉर्मेशन। सी रिटायर कर गया ऑन 30 जून 2025 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इसके बाद ये एडजस्टमेंट्स किया गया। सी जा रहा है तो याद रखिए ये क्या चीज है, जनरल रिजर्व 15,000 है, तीनों पार्टनर को बांट देंगे। इक्वल पार्टनर है तो डायरेक्ट हम बांटते हैं, इक्वल 15,000 को इक्वली तीनों को बांटिएगा, 5,000 ए, 5,000 बी और 5,000 सी, ये जाएगा। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये जनरल रिजर्व। गुडविल जो है कितना देखिए, तो फर्म गुडविल कितना है, 18,000 रुपया। गुडविल इज वैल्यूड 18,000, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनेगा रिटायरमेंट का तो गुडविल का पहले ट्रीटमेंट कर लिया कीजिए, गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन किया जाएगा। तो गुडविल कितना, फर्म का 18,000 है, सी जा रहा है तो सी अपने हिस्से को लेकर जाएगा। तो यहाँ जो वर्किंग किए देखिए, वर्किंग नोट्स, फर्म से गुडविल 18,000,
जिसमें कि सी का शेयर 18,000 का 1/3 मतलब 6,000, इसको ए और बी देगा किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पर आपको न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तब गेनिंग कैसे निकालेंगे? देखिए ए बी सी इक्वल पार्टनर है, रेशियो क्या होगा 1:1:1, ये होना चाहिए। सी रिटायर कर रहा है तो गेनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, सी को हम लोग कट कर देंगे, सी को गैप कर देंगे, तो ए और बी बच गया, तो ए बी का रेशियो क्या 1:1, इसलिए गेनिंग रेशियो ऑफ ये वर्किंग देखिए ए एंड बी 1:1। गुडविल कितना है 6,000 रुपया है, तो 6,000 रुपया को ए देगा 6,000 का 1/2 मतलब 3,000, बी देगा 6,000 का 1/2 मतलब 3,000, तो ए और बी जो है सी को गुडविल कितना देगा 3,000 रुपया देगा। गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट समझ लिए, कर लिए। अब उसके बाद आते हैं, पढ़िए यहाँ पर मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन 10% घट रहा है तो इसको है ना 10% घट रहा है, स्टॉक 6% घट रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% है, प्रीपियर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीपियर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, मशीन घट रहा है, ये देखिए प्रीपियर रिवैल्यूएशन, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीन है डेप्रिशिएटेड 10%, मशीन 10% घट रहा है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। मशीन 10% घट रहा है, तो मशीन कितना का देखिए तो 18,000 है, कितना रुपया 18,000। एसेट्स घटता है डेबिट में, अब बढ़ता है तो क्रेडिट में, तो 2 लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट। 10% घट रहा है, 18,000 का 10% निकालिए, 18,000 का 10%, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम 10% ऑफ मशीन है कितना 18,000, वर्किंग ने डायरेक्ट में लेते हैं तो कहते हैं 1,800 रुपया। एसेट्स घटता है डेबिट में, बढ़ता है क्रेडिट में। उसके बाद देखिए तो नंबर 3 स्टॉक 6%, स्टॉक 15,000 है, तो 2 लिखिए स्टॉक अकाउंट, 2 क्या करेंगे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक 6% तो 6% है, 6% ऑफ 15,000, 15,000 का 6% 900 रुपया होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलता है 5%, ये डेटर से निकलेगा, डेटर से निकलेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर्स है 5%, एक मिनट, ठीक है 5% ऑफ डेटर्स कितने का देखिए तो 15,000, ये 18,000 है, 18,95 900 रुपया। ठीक है, सब कुछ हो गया यहाँ पर। टोटल हमारा देखो रिवोल्यूशन में डेबिट में ज्यादा, क्या है डेबिट मतलब लॉस हो गया, रिवोल्यूशन को जोड़िए डेबिट क्रेडिट, तो 18 और 27 और 9 36, ये 36,000 रुपया का लॉस हो गया, क्या हो गया 3600 सॉरी हजार ने 36 रुपया डेबिट में। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3600 क्रेडिट में, तो यहाँ लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू, रिटायर सी कर रहा है लेकिन ये लॉस सभी में जाएगा, ए बी सी तीनों में जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर लॉस ट्रांसफर टू एज सीएपी कैपिटल अकाउंट। 3600 के इक्वल बांटेंगे 3 पार्टनर में, 1200 1200 एंड 1200 ए बी सी, तो इसको 1200 ए को, बीज कैपिटल अकाउंट 1200 रुपया और सीज कैपिटल अकाउंट 1200 रुपया, तो कितना हो गया 3600 रुपया। रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग का तैयार हो गया, बन गया, तैयार हो गया, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर कर रहा है। देखिए सबका अकाउंट को हम अलग अलग बना रहे, चाहे तो एक कॉलम में बना सकते हैं एक ही जगह, लेकिन अलग अलग बनाने से क्या होता है मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। तो याद कीजिए जब जो रिटायर करेगा उसका पहले उसी का अकाउंट बनाना चाहिए, उससे क्या होता है मिस्टेक नहीं होगा। जो रिटायर करेगा उसका अकाउंट को पहले बनाइए, रिटायर कौन कर रहा है सी कर रहा है, तो सी के अकाउंट को लोग पहले बनाएंगे। तो चलिए यहां पर आते हैं,
एक मिनट, चलिए थोड़ा रिवोल्यूशन का देख लीजिए आप लोग, ठीक है। रिवोल्यूशन क्या चीज़ है? मशीन घटा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 1800 रुपये, स्टॉक घटा है 900 रुपया, प्रोविजन फॉर बैड डेट 900 रुपया, 18,000 का 10% 1800 रुपया, 15,000 का 6% 900 रुपया, 18,000 का 5% 900 रुपया, टोटल जोड़ते 3600 डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो लॉस हो गया, ट्रांसफर कर देंगे क्या पार्टनर्स कैपिटल में। इसको जरा देख लीजिए अच्छे से, इसको उतार भी लीजिए। अब बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट देखिए, चलिए सी का कैपिटल 15,000 है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट कितना है? 15,000 रुपया। तो इसको लिख लीजिए बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपया, बैलेंस बीडी कितना? 15,000 रुपया। जनरल रिजर्व 15,000 रुपया, जनरल रिजर्व कितना है? 15,000 है, तीनों को बांटेंगे तो बाय लिखते हैं जी रिजर्व, जी रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व कितना है? 5,000 रुपया। 15,000 को तीनों को बांटा जाएगा तो 5-5 पड़ेगा, 5,000 5,000। और कुछ गुडविल है 6,000 रुपया, कितना गुडविल? 6,000, सी का हिस्सा है तो इसको ए और बी देगा, कौन देगा? ए और बी। तो लिखिए बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल कितना? 3,000 रुपया। हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं क्या? GOOD मीन्स गुडविल। फिर बाय क्या करेंगे? बीज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपया फॉर GOOD गुडविल। और कुछ नहीं, देखिए नहीं कुछ है। अब टू आते हैं, यहाँ पर लॉस है, लॉस को डेबिट में करते हैं तो टू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,200 रुपया का लॉस है तो ये 1,200 रुपया क्या करेंगे? लॉस के यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,200 रुपया। टोटल किया जाए, क्रेडिट साइड ज्यादा है, 15 5 20 और 6 26,000, इधर कितना हो गया? 26,000 क्रेडिट साइड में, टोटल 26,000 रुपया। इधर भी कितना करेंगे? यहाँ पर 26,000 रुपया। क्रेडिट में 26,000 है, माइनस डेबिट 1,200 रुपया, माइनस 1,200 रुपया, 24,800 रुपया। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सी रिटायर कर रहा है तो सी के क्रेडिट में कितना है? 26,000 है और डेबिट में 1,200 रुपया, 1,200 कराने के बाद कितना है? 24,800 रुपया। रिटायरमेंट के समय सी को कितना दिया जाएगा? 24,800 रुपया। कुछ नहीं बोलता है तो इसको क्या करेंगे? सीज लोन अकाउंट, सीडी नहीं करना है क्योंकि रिटायर कर गया। इसमें दो ऑप्शन होगा, अगर पेमेंट करेंगे तो टू कैश या बैंक कर देंगे, और कुछ नहीं बोलेगा तो टू करेंगे सीज लोन अकाउंट। टू क्या करेंगे? सीज लोन अकाउंट, याद रखिएगा सीज लोन अकाउंट कितना? 24,800 रुपया। ये बैलेंसिंग फिगर है, BAL बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए इसको फिर एक बार हम हट जाते हैं, थोड़ा स्क्रीन के सामने से आप देखिए। रेवल्यूशन अकाउंट बन गया, सीज कैपिटल अकाउंट आ गया। अब बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन क्या बताता है? प्रिपेयर रेवल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? चलिए फिर हम मिटाते हैं पूरा, ठीक है। अब बनाते हैं, ए हो गया, फिर बनाएंगे क्या? ए कैपिटल अकाउंट, सी का तो बन गया, सी रिटायर होकर चल भी गया, चलिए ठीक है। तो जो पार्टनर रिटायर करेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो उसके बैलेंस को हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, याद रहेगा। अब बनाते एज कैपिटल अकाउंट, किसका बनाते? एज। ए का जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन वही है, सेम है। 25,000 कैपिटल ए का है तो यहाँ पर 25,000 टू बाय बैलेंस BD 25,000, ठीक है। जनरल रिजर्व तीनों को 5-5 बटेगा तो इसको भी बाय जनरल रिजर्व कितना? 1,000 रुपया, 5,000 रुपया।
लॉस कितना था 1200 रुपया, इसके में डेबिट होगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट 1200 रुपया। एक और चीज क्या होगा, ये गुडविल का सी को कितना दिया था 3000 रुपया, तो टू लिखिएगा सीज कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल, डेबिट हो जाएगा। कितना रुपया था गुडविल का 3000 रुपया बन गया। तो 25 और 5 कितना हो गया 30,000 रुपया, क्रेडिट साइड ऐड कर लिए 30,000 रुपया। इधर भी क्या करेंगे हम लोग 30,000 रुपया, 30 में घटाते 3 4,200 रुपया, कितना घटाएंगे 4,200 रुपया। क्रेडिट में 30,000 है, एक है कैपिटल का, क्रेडिट में 30,000 एक है कैपिटल में है, माइनस 1200 रुपया और माइनस 3,000, बचा 25,800 रुपया। एक कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये लोग बिजनेस में है रहेगा, तो कितना आया हम लोग कैलकुलेटर में हम किए थे, कितना आया, गड़बड़ा गया, 30,000 माइनस 4,200 रुपया, हाँ 25,800 रुपया। तो ये करेंगे बैलेंस सीडी, कंटिन्यूइंग पार्टनर 25,800 रुपया, बैलेंस सीडी 25,800 रुपया। जैसा ए का बनेगा सिमिलर में आपको बी का भी बनेगा, बी भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो जरा देख लीजिए। चलिए रिवोल्यूशन छोड़ दिए थे आपको, देखिए सी का बना चुके हैं, उसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। ए का बनाए हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाते हैं। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं किसका, बी। ए का बन गया, सी का बन गया, बचा कौन, बी। चलिए बनाते हैं किसका हम लोग, 20। बी का कैपिटल कितना है 20,000 है, बैलेंस शीट में दिया हुआ कितना हजार है 20,000 रुपया है, बी का लिख दिए। जनरल रिजर्व 15,000 तीनों को बांटा गया, तो बी को भी 5,000 मिलेगा, तो बी में भी 5,000 कर देंगे। लॉस कितना 1200 रुपया है, तो 1200 का लॉस है रिवैल्यूएशन में। सी को गुडविल का ये भी 3,000 दिया था, तो ये भी 3,000 रुपया देगा। टोटल कीजिए, उसके बाद सीडी करके छोड़ देंगे, हो गया। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग को सीडी किया जाएगा। 20 और 5 कितना हो गया 25,000, क्रेडिट साइड देख लीजिए, 20 और 5 25,000, इधर 20 और 5 25,000 रुपया। 25,000 में 3 1 4,200 लेस कर देते हैं, कितना बचता है 25,000 माइनस 3 1 4,200 माइनस 4,200, 20,800 रुपया ये बी का बच रहा है, इसको बैलेंस सीडी कर देंगे, कितना है भाई यहाँ पर 20,800 रुपया। क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल, तो रिटायरमेंट जब पढ़िएगा तो सबसे पहले किसका बनाइएगा, रिटायरिंग पार्टनर का। सी रिटायर कर रहा था, पहले सी का बनाएंगे, सी के बाद कंटिन्यूइंग का एक और बी का। इसको एक ही फॉर्मेट में बना सकते हैं हम लोग, ये देखिएगा आपके स्कूल में बता रहा होगा, बुक में भी क्या है एक साथ बनाया, हम अलग अलग बनाए, इस सब क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कैसे बनता है। चलिए ठीक है, तो हम छोड़े जाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, इसको हम छोड़े जाते हैं कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद कैमरा ऑफ करेंगे। चलिए देखने के लिए थैंक्स।